मोस्टली जो यानी कि साइक्लिक कॉम्बिनेशन आते हैं 2, 3 एंड 4 ड्रग्स के, वो दिए जाते हैं विथ ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल्स के साथ, ताकि जो बोन मैरो है वो रिकवर करे। जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है AML का, उसमें कॉम्बिनेशन आता है 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है 3 का। एक है साइटोसिन, अरेबिनोसाइड, एंथ्रासाइक्लिन। ठीक है, एंथ्रासाइक्लिन में डोनोरुबिसिन, एड्रियामाइसिन हो सकता है। ठीक है, और तीसरी है 6-थायोग्वानिन। एक हो गई साइटोसिन अरेबिनोसाइड, दूसरा एंथ्रासाइक्लिन और तीसरी 6-थायोग्वानिन। तो एक और एडिशन है एम्साक्रिन, एम्सा। ये हम देते हैं इस साइटोसिन के साथ, साइटोसिन अरेबिनोसाइड के साथ देते हैं, विथ या विदाउट 6-थायोग्वानिन, यानी इसकी जो है वो अल्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉलोइंग द रेमिशन इंडक्शन थेरेपी, उसके बाद जो है हम वेरियस ड्रग कॉम्बिनेशन इंटरमिटेंटली देते हैं ताकि हम मेंटेनेंस करवा सकें, मेंटेनेंस डोज की तरह देते हैं। ठीक है, हाउएवर प्रो माइलोसाइटिक जो M3 वाली ल्यूकीमिया थी ना, उसको हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेटिनोइन थेरेपी के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं ओरली दे के। तो वो ल्यूकेमिक सेल्स को रिड्यूस करेगा जिनमें ये वाला ट्रांसलोकेशन हो। लेकिन डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन की डेवलपमेंट जो है ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ द डाइंग सेल्स, ये बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेन्यूल्स जो है ना वो लिबरेशन कर रहे होते हैं, तो DIC होने के चांसेस होते हैं। चौथा ट्रीटमेंट है बोन मेरो को ट्रांसप्लांटेशन कर देना। तो बोन मेरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन सूटेबल एलोजेनिक या ऑटोलॉगस डोनर्स में से, जैसे कि HLA और मिक्स्ड लिम्फोसाइट कल्चर मैच्ड, ये इंक्रीजिंगली यूज हो रहा है ताकि यंग एडल्ट्स को ट्रीट किया जाए AML के साथ फर्स्ट रेमिशन में। तो बेसिक प्रिंसिपल मैरो ट्रांसप्लांटेशन की है कि हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं पेशेंट के हेमाटोपोइटिक सिस्टम को आफ्टर द टोटल बॉडी इरेडिएशन, एंड इंटेंसिव कीमोथेरेपी हैव बीन गिवन सो एज टू किल द रिमेनिंग ल्यूकेमिक सेल्स। ठीक है, सबको किल करना है, जो रिमेनिंग है उनको भी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है उसने रिजल्ट किया है कि और हाफ ऑफ द केसेस में रेमिशन रेट जो है ना AML का वो कम है, 50 to 70% देन इन द ALL, और ऑफन ये लॉन्गर लेता है टू अचीव द रेमिशन, एंड डिजीज़ फ्री इंटरवल्स आर शॉर्टर। AML जो है वो मोस्ट मेलिग्नेंट है सारी ल्यूकीमियाज में से, और जो मीडियन सर्वाइवल है इसका ट्रीटमेंट के साथ वो है 12 से 18 महीने बस। ठीक हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। माइलोइड न्यूप्लाज्म्स की सारी डिटेल हमने कवर कर ली। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लिम्फोइड न्यूप्लाज्म्स। लिम्फोइड सेल्स जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं बॉडी का। तो ये सेल्स सर्कुलेट करते हैं बॉडी में, और ये ऑल्सो हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ में भी होते हैं। उनमें डिफ्रेंशिएशन मैचुरेशन होती है इन ऑर्गन्स में। तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, जो कि बनाते हैं हमारी माइलोइड और लिम्फोइड सीरीज, उनमें फ़र्दर डिफ्रेंशिएशन होती है लिम्फोइड सेल्स की B सेल्स के अंदर, उनमें फिर प्लाज्मा सेल्स भी बनेंगे T सेल्स के अंदर, और नेचुरल किलर सेल्स। तो लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज जो है वो बनती हैं बाय मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हर एक इस सेल लाइन की। तो ये लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज जो है ना वो रेंज कर सकती है इंडोलेंट से लेके हाईली एग्रेसिव ह्यूमन कैंसर हो सकता है। कन्वेंशनली मैलिग्नेंसीज जो है इन लिम्फोइड सेल्स की ब्लड में, इनको हम लिम्फेटिक ल्यूकीमियाज कहते हैं। और वो जो लिम्फोइड टिश्यू की हों तो हम उनको लिम्फोइड टिश्यू वाली को लिम्फोमा कहेंगे, ब्लड वाली को लिम्फेटिक ल्यूकीमिया। जस्ट लाइक द माइलॉइड ल्यूकीमिया, जैसे अभी हमने सारी पढ़ी, तो लिम्फोइड ल्यूकीमियाज भी जो है ना वो क्लासीफाई की गई हैं सर्वाइवल के हिसाब से, बायोलॉजिक कोर्स, यानी वो क्रोनिक या एक्यूट है, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। इसी तरह दो क्लिनिको पैथोलॉजिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप लिम्फोमास के भी डिस्टिंग्विश हैं, एक हॉजकिंस लिम्फोमा, दूसरे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास। हॉजकिन लिम्फोमा या हॉजकिन डिजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो हाउएवर हॉजकिंस डिजीज़ जो है ना वो आइडेंटिफाई हुई है बाय पैथोग्नोमिक प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हमें मिलेंगे। देयर हैव बीन कंट्रोवर्सीज एंड कन्फ्यूजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अदर लिम्फोइड कैंसर्स, नॉन हॉजकिन लिम्फोमास एंड लिम्फोइड ल्यूकीमियाज। तो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू, ओवर द ईयर्स सेवरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स इमर्ज हुई हैं लिम्फोइड कैंसर्स के लिए ड्यू टू द फॉलोइंग टू मेन रीजंस। नंबर 1 बात यह है कि बायोलॉजिक कोर्स ऑफ लिम्फोमा ल्यूकीमिया। देखिए, वाइल कुछ जो लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज हैं वो इनिशियली प्रेजेंट करती हैं ल्यूकीमियाज की तरह, दैट इज़ के बोन में भी, बोन मैरो में भी और ब्लड में भी, जबकि अदर जो हैं वो प्रेजेंट करेंगी सॉलिड मैसेस की तरह लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर, या फिर वेरियस अदर टिश्यूज़ पे, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिवर, बोन मैरो, इन जगहों पे, और बाकी टिश्यूज़ पे। ठीक है,
तो स्टिल अदर्स जो हैं उनमें इनिशियल प्रेजेंटेशन होगी या तो ल्यूकीमिया की तरह या लिम्फोमास की तरह। ये बात रट लें कि बस ल्यूकीमिया जो ब्लड वगैरह में होगा, बोन मेरो में, लिम्फोमा जो है वो टिश्यूज़ में होगा, ठीक है, ऐसे जो लिम्फोइड टिश्यूज़ है उनमें। इनफैक्ट जो लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है ना लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज़ की, वो इतनी ब्लर है कि ड्यूरिंग द बायोलॉजिक कोर्स ऑफ डिजीज़ लिम्फोइड जो ल्यूकीमिया है या लिम्फोमा वो स्पिल ओवर कर सकता है और ट्रांसफॉर्म कर सकता है टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो इतनी कोई ऐसा स्पेसिफिक डिमार्केशन नहीं है। नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखें। रिसेंट टाइम्स में मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पैथोलॉजिस्ट के लिए और हेमाटोलॉजिस्ट के लिए, विच गो मच बियॉन्ड मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स कंबाइंड विथ मॉर्फोलॉजी एंड साइटोकेमिकल स्टेन्स अलोन. This include methods for immunophenotyping, cytogenetics, and molecular markers for the stage of differentiation of cell of origin rather than the location of the cell alone. These aspects form the basis of current concept for WHO classification of malignancies of the lymphoid cells of blood and lymphoreticular tissue as lymphoid neoplasms as an unified group. ठीक है, इसको एक ही ग्रुप में कर दिया है कि चाहे वो लिम्फोइड सेल्स ब्लड वाले हों या लिम्फोरेटिकुलर टिश्यू वाली मैलिग्नेंसी हो, उनको बस एक ही में कर दिया, किस नाम से, लिम्फोइड नियोप्लाज्म से। ये WHO ने किया। हाउएवर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सेवरल सेंटर्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में लिमिटेड लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। दस जुडिशली स्पीकिंग कुछ जो ओल्डर क्लासिफिकेशन स्कीम है लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज़ की उनको रिटेन रखना चाहिए, जबकि अदर्स को डंप करना है एज ए हिस्टोरिकल. In view of this, a balanced approach of middle path of retaining old and including new classification scheme of lymphoid malignancies is proposed to be followed for discussion below. सबसे पहले है नंबर 1 हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रेस की जा सकती है एज अंडर मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन। रैपापोर्ट क्लासिफिकेशन 1966 इसने प्रपोज किया क्लिनिकली रेलेवेंट मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन जो कि 2 फीचर्स पे बेस्ड है। एक तो लो पावर माइक्रोस्कोपी ओवरऑल पैटर्न ऑफ लिम्फ नोड के आर्किटेक्चर की, ठीक है, लिम्फ नोड के। दूसरी हाई पावर माइक्रोस्कोपी जो कि नियोप्लास्टिक जो सेल्स होते हैं ना उनकी साइटोलॉजी को रिवील करेगी। अब बेस्ड है इन 2 फीचर्स पे, तो रैपोपोर्ट ने डिवाइड किया नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को 2 मेजर सब टाइप्स के अंदर। नॉन हॉजकिन को किस में, एक नोड्यूलर या हम फॉलिकुलर लिम्फोमा कह सकते हैं, दूसरे डिफ्यूज़ लिम्फोमा। जो नोड्यूलर या फॉलिकुलर लिम्फोमा है ना वो रिटेन करते हैं सम ऑफ द फीचर ऑफ नॉर्मल लिम्फ नोड, नॉर्मल की तरह ही होता है इन द नियोप्लास्टिक सेल्स फॉर्म। यानी कि इसमें जो है नोड्यूलर या फॉलिकुलर लिम्फोमा में रिटेन रहते हैं कुछ फीचर नॉर्मल लिम्फ नोड्स के मतलब कि जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना वो लिम्फोइड नोड्यूल्स बना देते हैं रादर देन द लिम्फोइड फॉलिकल्स विथ जर्मिनल सेंटर। यानी इसमें बस नोड्यूल्स बनेंगी, ऐसे लिम्फोइड फॉलिकल्स नहीं बनेंगे जर्मिनल सेंटर्स में न्यूप्लास्टिक सेल्स की, ठीक है। यानी न्यूप्लास्टिक जो सेल्स हैं ना वो बस नोड्यूल्स बनाएंगे, वो फॉलिकल्स न्यूप्लास्टिक सेल्स के फॉलिकल्स नहीं होंगे। दूसरी है डिफ्यूज़ लिम्फोमा ऑन द अदर हैंड, ये कैरेक्टराइज होती है इफेसमेंट हो जाती है नॉर्मल लिम्फ नोड आर्किटेक्चर की, ठीक है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इसमें इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी नियोप्लास्टिक सेल्स की आउटसाइड द कैप्सूल ऑफ द इन्वॉल्व लिम्फ नोड। यानी कैप्सूल जो हमने लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर देखा उससे भी बाहर चली जाएंगे इसके नियोप्लास्टिक सेल्स, तो इसको डिफ्यूज़ लिम्फोमा कह दिया। तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो फर्दर क्लासीफाई की गई अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से नियोप्लास्टिक सेल्स की, कि एक तो या तो वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, और हिस्टियोसाइटिक यानी लार्ज सेल टाइप्स ऑफ बोथ नोडुलर एंड डिफ्यूज लिम्फोमा। तो ये हो गए हिस्टोरिकल में मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन। अब हिस्टोरिकल की दूसरी है इम्यूनोलॉजिक क्लासिफिकेशन। ल्यूक्स कॉलिन्स क्लासिफिकेशन 1974 ये प्रपोज हुई टू को रिलेट द टाइप ऑफ द नॉन हॉजकिन लिम्फोमा विद द इम्यून सिस्टम। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन टी और बी सेल्स की और उनके सब पॉपुलेशन की जो है ना वो पॉसिबल हुई सिर्फ अर्ली 70s में, इनकी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हुई। इट्स सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन वाज कील क्लासिफिकेशन 1981 में, वो इसी की मतलब मॉडिफिकेशन थी ल्यूक वाली की, कील। तो दोनों ये क्लासिफिकेशन जो है ये एम्प्लॉय हुई हैं इम्यूनोलॉजिक मार्कर हो या ट्यूमर सेल्स के लिए
और इन्होंने डिवाइड कर दिया है सारे मेलिग्नेंट लिम्फोमास को या तो बी सेल या टी सेल ओरिजिन के और रेयरली मैक्रोफेजेस ओरिजिन के। तो बी सेल और टी सेल ट्यूमर्स जो है वो आगे फिर फर्दर सब डिवाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइट माइक्रोस्कोप कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे। मेजॉरिटी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो बी लिम्फोसाइट के डेरिवेटिव्स थे और ये अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द फॉलिकुलर सेंटर्स सेल्स FCCs से। फॉलिकुलर सेंटर सेल्स जो है ना जर्मिनल सेंटर में, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो लार्ज इम्यूनोब्लास्ट बन जाते हैं और फिर पास करते हैं 4 स्टेजेस के थ्रू। एक होता है स्मॉल क्लीव्ड सेल जो सारा हमने पढ़ा, लार्ज क्लीव्ड सेल, स्मॉल नॉन क्लीव्ड सेल एंड लार्ज नॉन क्लीव्ड सेल। तो दो ये क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो इम्यूनोलॉजिकली करेक्ट है, लेकिन ये अनक्लियर है अबाउट द वेरिंग प्रोग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट क्लिनिकल टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ऑफ आइदर बी सेल और टी सेल ओरिजिन, यानी उसमें बस प्रोग्नोसिस का हमें नहीं पता चलता। वैसे ये क्लासिफिकेशन करेक्ट है। ठीक हो गया। अब हिस्टोरिकली के बाद आते हैं नंबर 2, ओल्ड क्लिनिको पैथोलॉजिक क्लासिफिकेशंस। इन द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्शन टू अबव जो हमने पढ़ी प्योर मॉर्फोलॉजिक और इम्यूनोलॉजिकली करेक्ट क्लासिफिकेशन, फॉलोइंग 2 क्लिनिकली रेलिवेंट क्लासिफिकेशन प्रपोज की गई जो कि रेडिली अबेंडन नहीं की जा सकती। कौन सी है? एक है फैब क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फोइड ल्यूकीमिया, दूसरी वर्किंग फॉर्मुलेशन फॉर क्लिनिकल यूजेज 1982। फैब क्लासिफिकेशन में देखें तो आल्दो ये ओल्ड फैब क्लासिफिकेशन लिम्फोइड ल्यूकीमिया की इनिशियली बेस्ड है मॉर्फोलॉजी पे और साइटोकेमिस्ट्री पे इनटू 3 टाइप्स। अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया L1 से लेके L3 तक, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिवाइज की गई टू इंक्लूड द साइटोजेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिक फीचर्स एज वेल। जैसा कि अगर हम टेबल 14.6 में देखें तो इसमें देखिए ये फैब क्लासिफिकेशन दिखाई गई है अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया की। तो ये 3 इसके फैब क्लास है L1, L2, L3। ठीक है, ये चाइल्डहुड, ये एडल्ट और ये बर्किट टाइप ALL। इनका परसेंटेज गिवन है, इनकी मॉर्फोलॉजी भी गिवन है और साइटोकेमिस्ट्री। जबकि ये हो गया मॉर्फोलॉजिक क्राइटेरिया। साइटोजेनेटिक और इम्यूनोलॉजिक क्राइटेरिया में हमने इनको प्री बी ALL, बी सेल ALL, टी सेल ALL, इनका इंसिडेंस, इनके मार्कर, इनकी फैब सब टाइप्स जो है वो रिटन है और साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज़ भी गिवन है। तो ये जो देखिए ये फैब क्लासिफिकेशन दी, तो ये फैब क्लासिफिकेशन स्टिल फॉलो की जाती है मैनी सेंटर्स में जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट और क्लिनिशियन जो है ना स्टिक हैं टू लेबलिंग द लिम्फोइड ल्यूकीमिया सेपरेट फ्रॉम द लिम्फोमास। ठीक है, उन्होंने इनको सेपरेट किया हुआ है लिम्फोमास के साथ, वहाँ पे ये फॉलो होती है। दूसरी है वर्किंग फॉर्मुलेशन फॉर क्लिनिकल यूजेज 1982। ये क्लासिफिकेशन जो है जो प्रपोज हुई बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ द US। इसने इनकॉर्पोरेट किया बेस्ट फीचर्स ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, उनके जितने बेस्ट फीचर्स थे वो उसने इसमें डाल दिए। एंड द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि नेम में पता चल रहा है कि इसकी स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल रेलिवेंस है। बेस्ड ऑन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्टडीज़, वर्किंग फॉर्मुलेशंस डिवाइड्स ऑल नॉन हॉजकिन लिम्फोमास इनटू 3 प्रोग्नोस्टिक ग्रुप्स। इसने 3 प्रोग्नोस्टिक ग्रुप में कर दिया। लो ग्रेड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो कि 5 साल का सर्वाइवल रखता है, 50 to 70% होता है ये इंसिडेंस है इसका। दूसरा इंटरमीडिएट ग्रेड वाला, ये भी 5 साल का सर्वाइवल, लेकिन इसमें 35 to 45 इंसिडेंट है। और हाई ग्रेड वाला नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो कि 5 ईयर ही सर्वाइवल, लेकिन 25 to 35 इसका इंसिडेंस है। अब ये क्लासिफिकेशन जो है इसमें अटैम्प्ट नहीं किया गया टू डिटरमाइन वेदर द ट्यूमर सेल्स हैव ओरिजिन फ्रॉम बी सेल, टी सेल या मैक्रोफेज, मतलब ओरिजिन कहाँ से वो उसमें नहीं पता चला। हर जो प्रोग्नोस्टिक ग्रुप है इसका उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिक सब टाइप्स हैं और लास्टली मिसक्लेनियस ग्रुप भी डिस्क्राइब किया गया। तो ये जो वर्किंग फॉर्मुलेशन है ये आज भी जो है अभी तक इसके जो है बहुत से टेकर्स हैं और सेवरल सेंटर्स में ये रिटेन है। देखें इस टेबल में भी शोन है ये वाली क्लासिफिकेशन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा वर्किंग फॉर्मुलेशंस की फॉर क्लिनिकल यूजेज 1982। देखें ये वही लो ग्रेड, इंटरमीडिएट ग्रेड, हाई ग्रेड और चौथा भी होता है मिसक्लेनियस ग्रुप। ठीक है, फिर ओल्ड क्लिनिको पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3rd नंबर पे आती है रियल क्लासिफिकेशन 1994। इंटरनेशनल लिम्फोमा स्टडी ग्रुप हैरिस एट ऑल ने प्रपोज की अनदर क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं हम रिवाइज यूरोपियन अमेरिकन क्लासिफिकेशन ऑफ द लिम्फोइड न्यूप्लाज्म, जिसको हम रियल एब्रीविएशन में लिखते हैं रियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिवाइज यूरोपियन अमेरिकन क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द हाइपोथेसिस। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है थी मतलब ऑन द हाइपोथेसिस कि जो सारी फॉर्म्स है ना लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज की, सारी फॉर्म्स नॉन हॉजकिन लिम्फोमास भी एज वेल एज जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज है,
ये सारी जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं मैलिग्नेंट अपने काउंटर पार्ट्स नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ इम्यून सेल्स के, यानी बी सेल, टी सेल, हिस्टोसाइट्स उनके मतलब मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो कि कहाँ होंगे, लिम्फ नोड्स में और बोन मैरो में। अब ये बिलीव्ड हुआ है कि लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज ना अराइज करती हैं जब अरेस्ट आ जाता है उनकी वेरियस डिफरेंशिएशन स्टेज पे, यानी जब बी और टी सेल डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उसी किसी स्टेज पे अरेस्ट आ जाएगा, तो ये मैलिग्नेंसीज होती हैं। सिंस ट्यूमर्स ऑफ हिस्टोसाइटिक ओरिजिन आर क्वाइट अनकॉमन, अकॉर्डिंगली ये कंसिडर हुआ है कि एसेंशियल टू अंडरस्टैंड के और मतलब को रिलेट करना चाहिए डिफरेंशिएशन स्टेजेस ऑफ द बी एंड टी सेल विद वेरियस लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज, यानी ये ज़रूरी है कि हमें अंडरस्टैंड भी करना और को रिलेट भी करना है बी और टी सेल के डिफरेंशिएशन स्टेजेस को वेरियस लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज के साथ। देखें 14.15 टेबल देखें, तो इसमें यहाँ पे शोन है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होल रियल क्लासिफिकेशन, रिवाइज यूरोपियन अमेरिकन क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ लिम्फोइड न्यूप्लाज्म को दिखाया गया है। यहाँ पे वेरियस इम्यूनोफिनोटाइप्स हैं बी और टी सेल मैलिग्नेंसीज के, उसको को रिलेट किया गया है नॉर्मल इम्यूनोफिनोटाइपिक डिफरेंशिएशन या मैचुरेशन स्टेजेस ऑफ बी एंड टी सेल के साथ। ठीक है, ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल बी सेल का, ये नॉर्मल टी सेल का, ये मार्कर्स है और ये उनकी मैलिग्नेंसीज है। ठीक हो गया। इन द बोन मैरो, लिम्फोइड टिश्यू, पेरिफेरल ब्लड एंड थाइमस। ठीक है, हर किसी का ये शोन है, ये बोन मैरो वाले, ये लिम्फोइड फॉलिकल में और ये फॉलिकुलर सेंटर में। तो ये जो रियल क्लासिफिकेशन इसने डिवाइड कर दिया है लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज को 2 ग्रुप्स में, और हर एक जो है वो फिर फर्दर सब टाइप्स में हुआ है। एक है ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा ऑफ द बी सेल ओरिजिन, ठीक है, बी सेल डेरिवेशन, ये कंप्राइज करता है 80% ऑफ द लिम्फोइड ल्यूकीमिया और 90% केसेस नॉन हॉजकिन लिम्फोमास के। समझ आया, यानी कि ये इसको हमने कह दिया एक ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा ऑफ बी सेल ओरिजिन, तो इसमें 90% वाली नॉन हॉजकिन होगी, 80% इसमें लिम्फोइड ल्यूकीमिया होंगी। अब बेस्ड करता है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक फीचर पे, तो ये बी सेल नियोप्लाज्म जो है ना, ये प्री बी मेजोर बी सेल ओरिजिन के हो सकते हैं। इनके बायोलॉजिक बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तो ये बी सेल मैलिग्नेंसी फर्दर फिर सब क्लासीफाई हुई हैं, इंडोलेंट भी हो सकती हैं, एग्रेसिव भी हो सकती हैं बिहेवियर के हिसाब से। तो सारे जो ट्यूमर्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं पैन बी यानी CD19 एंटीजन बिसाइड्स द अदर मार्कर। दूसरा हमने इसको कर दिया ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा ऑफ टी सेल ओरिजिन। तो टी सेल की मैलिग्नेंसी में 20% जो होती हैं ना, वो होती हैं टी सेल लिम्फोइड ल्यूकीमिया, और बाकी 10% होती हैं नॉन हॉजकिन ल्यूकीमिया लिम्फोमास। लिम्फोमा मैंने आपको बताया कि टिश्यू में होता है और ल्यूकीमिया ब्लड वगैरह बोन मैरो में। तो 10% लिम्फोमा है टिश्यू वाला। टी सेल की मैलिग्नेंसी रिफ्लेक्ट करती है स्टेज ऑफ टी सेल के ऑन्टोजेनी का। बी सेल की मैलिग्नेंसीज की तरह टी सेल की डेरिवेटिव्स भी और आगे कैटेगराइज किए गए हैं कि उनका इंडोलेंट बिहेवियर है या एग्रेसिव टी सेल है। तो मोस्ट वाइडली एक्सप्रेस इनके टी सेल के एंटीजन कौन से हैं? CD2 एंड CD7। वहाँ कौन सा पढ़ा हमने? CD19 बी सेल में। ठीक है, तो ये रियल क्लासिफिकेशन ना सब्सिक्वेंटली मर्ज हुई इनटू WHO क्लासिफिकेशन, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये थर्ड वाली है WHO क्लासिफिकेशन लिम्फोइड न्यूप्लाज्म की 1999। इन द व्यू ऑफ कन्फ्यूजन सराउंडिंग द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ लिम्फोइड कैंसर, हैरिस एट ऑल इसने डिस्क्राइब किया रियल क्लासिफिकेशन को। तो वो उसने इवॉल्व की कॉन्सेंसस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिम्फोइड न्यूप्लाज्म टुगेदर एज अ यूनिफाइड ग्रुप lymphoid leukemias, lymphomas under the aegis of the WHO। although ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी बहुत सी सिमिलैरिटीज़ रियल क्लासिफिकेशन के साथ हैं एज रिगार्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बी एंड टी सेल टाइप्स। तो ये है वो टेबल WHO क्लासिफिकेशन। तो इस WHO क्लासिफिकेशन में और इसमें ज़्यादा क्लासेस हैं, मोर क्लासेस हैं। ठीक है, WHO क्लासिफिकेशन ने मॉर्फोलॉजी पे, क्लिनिकल फीचर्स पे, इम्यूनोफिनोटाइपिंग, साइटोजेनेटिक ऑफ द ट्यूमर सेल्स पे इसको मतलब अकाउंट किया है। तो हैंस ऑन दिस बेसिस ये पॉसिबल है कि हमें मेचोरिटी का स्टेज भी पता चले न्यूप्लास्टिक सेल्स का, और थस इसमें क्लिनिकल और थेरेप्यूटिक रेलिवेंस भी बेटर है। तो एज़ पर द WHO क्लासिफिकेशन स्कीम जो इस 14.8 टेबल में शोन है, सारे लिम्फोइड जो न्यूप्लाज्म होते हैं ना, डेट इज़ के लिम्फोइड ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, वो 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। अच्छा, उससे पहले जो यहाँ पे हमने बात की तो कि जो WHO की क्लासिफिकेशन है उसने मॉर्फोलॉजी सॉरी जो WHO क्लासिफिकेशन है उसकी रियल वाली जो क्लासिफिकेशन है उसके साथ आइडेंटिफिकेशन भी है। ठीक है,
रियल के साथ मतलब उसकी सिमिलैरिटीज़ है कि मतलब वो बी और टी सेल्स को आइडेंटिफाई करता है। तो इस फिगर में ये दिखाया गया है WHO रियल क्लासिफिकेशन शोन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि WHO ने लिम्फोइड नियोप्लाज्म को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया। एक उसने बोल दिया कि लिम्फोइड ल्यूकीमियाज और जो लिम्फोमाज है ना उसको 5 में कर दिया कि एक है हॉजकिन डिजीज़, दूसरा प्रीकर्सर यानी इमेच्योर बी सेल मैलिग्नेंसी, दूसरा पेरिफेरल मैच्योर बी सेल मैलिग्नेंसी, चौथा प्रीकर्सर इमेच्योर टी सेल मैलिग्नेंसीज, पेरिफेरल मैच्योर टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल मैलिग्नेंसीज, ठीक है। तो सर WHO क्लासिफिकेशन जो है लिम्फोइड नियोप्लाज्म की हॉजकिन डिजीज़ वो डिस्टिंक्टिव है। रिमेनिंग जो 4 कैटेगरीज हैं लिस्टेड अबव वो 2 ग्रुप्स में फॉल करती हैं। ये हॉजकिन वाली डिस्टिंक्टिव है, लेकिन ये जो बाकी 4 हैं ये फिर फर्दर जो है वो फॉल करती हैं 2 ग्रुप्स में। एक प्रीकर्सर और इमेच्योर लिम्फोइड मैलिग्नेंसी बी या टी सेल ओरिजिन की, मतलब कि जो ब्लास्टिक टाइप ऑफ ल्यूकीमिया लिम्फोमाज है, मेनली बी या टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और दूसरा पेरिफेरल या मैच्योर मैलिग्नेंसीज ऑफ द बी और टी सेल ओरिजिन, मतलब कि क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया एंड अदर लिम्फोमा। ठीक हो गया कि इसमें हैं तो ये प्रीकर्सर, लेकिन ये वाली इमेच्योर थे बी या टी के, ये मैच्योर है, और ये पेरिफेरल हैं बी या टी के। मैच्योर होंगे तो वो क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया होंगे या लिम्फोमास होंगे, और अगर वो एक्यूट है तो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया इमेच्योर होंगे। आगे कुछ जनरल कमेंट्स हैं लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज पे। Before plunging into the discussion of the various common examples of WHO classification system, few general aspects on the lymphoid neoplasms need to be understood. ओवरऑल फ्रीक्वेंसी देखें तो 5 मेजर फॉर्म्स लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज की और उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा 62%, ये बहुत ही कॉमन लिम्फोमा है। हॉजकिन डिजीज़ 8%, प्लाज्मा सेल के डिसऑर्डर 15%, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया 9%, मोस्ट कॉमन लिम्फोइड ल्यूकीमिया है, और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया 4% है। तो इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सब टाइप्स जो है विथ वेरियस नॉन हॉजकिन लिम्फोमास ये लिस्टेड हैं टेबल 14.8 में। पहले ये टेबल देख लेते हैं। तो इसमें हॉजकिन डिजीज़ दिखाई गई है, दूसरी बी सेल मैलिग्नेंसी और तीसरी टी सेल मैलिग्नेंसी है। हॉजकिन डिजीज़ में एक नोडुलर है, लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन डिजीज़, दूसरी क्लासिक हॉजकिन डिजीज़ है। क्लासिक के फर्दर 4 टाइप्स हैं, नोडुलर स्क्लेरोजिंग हॉजकिन डिजीज़, लिम्फोसाइटिक रिच क्लासिक हॉजकिन डिजीज़, मिक्स्ड सेलुलैरिटी और लिम्फोसाइटिक डिप्लीशन हॉजकिन डिजीज़। बी सेल की मैलिग्नेंसी में प्रीकर्सर यानी इमेच्योर बी सेल मैलिग्नेंसीज हमने अभी बात की, दूसरी पेरिफेरल या मैच्योर बी सेल मैलिग्नेंसीज, ठीक है। तो प्रीकर्सर बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा इसमें आ जाता है, और इसमें या हम उसको एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और जो पेरिफेरल है उसमें बहुत 12 आ जाते हैं। कौन से हैं? एक तो बी सेल CLL SLL स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, बी सेल पॉलीमॉर्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा, स्प्लीनिक मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा, हेरी सेल ल्यूकीमिया, प्लाज्मा सेल माइलोमा प्लाज्मासाइटोमा, एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा माल टाइप, मेंटल सेल लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा, नोडल मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा यानी मोनोसाइटोइड बी सेल लिम्फोमा, और डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा या बर्किट सेल ल्यूकीमिया। ये हैं सारे पेरिफेरल मैच्योर बी सेल मैलिग्नेंसीज होती हैं ये। अब टी सेल मैलिग्नेंसीज में हमारे पास वही प्रीकर्सर आते हैं, इमेच्योर टी सेल मैलिग्नेंसीज। उनमें कौन से हैं? प्रीकर्सर टी लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, वो ल्यूकीमिया था, ये लिम्फोमा है, लिम्फोमा ल्यूकीमिया, सॉरी मतलब सेम ही है। वो प्रीकर्सर बस बी सेल का था और ये टी सेल का है, तो उसमें प्रीकर्सर टी सेल ALL भी हम उसको कह सकते हैं। दूसरी है पेरिफेरल या मैच्योर टी सेल या नेचुरल किलर सेल मैलिग्नेंसीज। तो इनमें टी सेल प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, टी सेल ग्रेन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, अग्रेसिव नेचुरल किलर सेल ल्यूकीमिया, एडल्ट टी सेल लिम्फोमा या ल्यूकीमिया जिसको HTLV-1 डिजीज़ कहते हैं, एक्स्ट्रा नोडल नेचुरल किलर सेल टी सेल लिम्फोमा नेजल टाइप, इंटेरोपैथी टाइप टी सेल लिम्फोमा, हेपेटोस्प्लेनिक टी सेल लिम्फोमा, सबकुटेनस पेनिकुलाइटिस लाइक टी सेल लिम्फोमा, माइकोसिस फंजोसाइड्स सीज़ेरी सिंड्रोम, एनाप्लास्टिक लार्ज टी लिम्फोमा प्राइमरी कुटेनियस टाइप, पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, एंजियो इम्यूनोब्लास्टिक टी सेल लिम्फोमा, एनाप्लास्टिक
लार्ज टी सेल लिम्फोमा प्राइमरी इस्केमेटिक टाइप। तो ये बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं इनकी, ये सारी WHO की क्लासिफिकेशन है लिम्फॉइड मैलिग्नेंसीज की। तो अब उस वाले टेबल में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो गिवन है। कुछ डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा 31 होता है, फॉलिकुलर वाला 22, मार्ट लिम्फोमा 8, मैच्योरिटी वाला भी 8, स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा भी 7 होता है, 6% मेंटल, 2.5 मेडिस्टिनल लार्ज बी सेल लिम्फोमा, एनाप्लास्टिक्स लार्ज सेल लिम्फोमा जो भी पड़ा तो 2.5%, बर्किड लिम्फोमा 2.5 है और अदर्स 10%। अब इंसिडेंस जो है बी टी एन के सेल की मैलिग्नेंसी का, तो मेजॉरिटी हमारी लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज जो है वो बी सेल के ओरिजिन की है, 75% लिम्फोइड ल्यूकीमिया और 90% जो है वो लिम्फोमाज है। 75 लिम्फोइड ल्यूकीमिया है, 90% लिम्फोमा है, जबकि बाकी जो है वो टी सेल की मैलिग्नेंसीज होती हैं। नेचुरल सेल लिम्फोमा ल्यूकीमिया रेयर होती है, ठीक है। तो ये आ गया इंसिडेंस। अब डायग्नोसिस देखें तो डायग्नोसिस लिम्फोमा की दोनों हॉजकिन नॉन हॉजकिन की सिर्फ रिलायबली हम एग्जामिनेशन जब करेंगे ना, लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे उस पर होगा, जबकि इनिशियल डायग्नोसिस ALL CLL की हम CBC एग्जामिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। बोन मेरो बायोप्सी हम करते हैं फॉर द जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिक स्टडीज़। सब्सिक्वेंटली क्लिनिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के जो टेस्ट होते हैं जिनमें CSF की एग्जामिनेशन, अगर CNS इन्वॉल्व होता है तो वो भी सस्पेक्टेड है तो हम करेंगे, ठीक है, CSF की एग्जामिनेशन करेंगे। स्टेजिंग कैसे करेंगे, दोनों जो हॉजकिन डिजीज़ और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास हैं, एन आर्बर स्टेजिंग जो है वो की जाती है, एन आर्बर स्टेजिंग फॉर प्रॉपर इवेल्यूएशन एंड प्लानिंग ट्रीटमेंट। एंसिलरी स्टडीज़ में देखें तो CT स्कैन, पेट स्कैन, गैलियम स्कैन और एडिशनल इमेजिंग मोडालिटीज़ जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम हॉजकिन डिजीज़ को और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को स्टेज कर सकें। लास्ट इम्यून एब्नॉर्मलिटीज़ हैं। सिंस लिम्फोइड न्यूप्लाज्म जो है ना वो हमारे इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी से ही अराइज करते हैं, इम्यून डिरेंजमेंट्स जो हैं वो पर्टेन करती हैं टू द सेल ऑफ ओरिजिन ऑफ मैनी टू द सेल ऑफ ओरिजिन में अकम्पनी दीज कैंसर्स, यानी इम्यून डिरेंजमेंट हो सकती हैं इस तरह के कैंसर्स में। तो ये पार्टिकुलरली होता है बी सेल की मैलिग्नेंसीज़ में और इंक्लूड करता है